अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करूँगा आप खैर वफ़ियत से होंगे। आज का जो मेरा थंबनेल था पढ़ के आपको इतना अंदाज़ा तो हो गया होगा कि मेरी वीडियो आज किस टॉपिक के मुतल्लिक़ है। मेरी नज़रों में आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ और एक हैरत अंगेज़ इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ, जो कि बहुत कम लोगों को पता होता है कि ये जो एक पीसीबी के अंदर 2 आईपीएम क्यों यूज़ किए जाते हैं। इसके लिए आज मैंने वीडियो बनाई है और वीडियो का टाइटल ही देख के आपको पता मेरे ख्याल में चल गया होगा कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। आज की जो हमारी वीडियो है वो यही है कि वाई 2 आईपीएम यूज़ इन 1 पीसीबी किट। एक पीसीबी किट के अंदर 2 आईपीएम इस्तेमाल क्यों किए जाते हैं। देखिए मेरे सामने अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं तो काफ़ी कंपनी की किटें पड़ी हैं। ये भी एक किट पड़ी है, इसमें 1 आईपीएम लगा हुआ है। ये किट है, इसमें एक ये और एक ये 2 लगे हुए हैं, और ये इसके साथ किट आ जाती है, इसमें भी ये 1 लगा हुआ है। लेकिन ये कंपनी 2 आईपीएम क्यों यूज़ कर रही है। सवाल तो ये पैदा होता है कि ये कंपनी 1 आईपीएम से अपना काम चला रही है, ये कंपनी 1 आईपीएम से अपना काम चला रही है, लेकिन इस कंपनी को क्या वजह बनी कि इन्होंने ये बेहतर समझा कि हमें 2 आईपीएम अपनी किट में इस्तेमाल करने चाहिए। आज की जो वीडियो सारी इसी के मुतल्लिक़ होगी कि वाई 2 आईपीएम यूज़ इन 1 पीसीबी किट। इसी सवाल का आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि वाई 2 आईपीएम यूज़ इन 1 पीसीबी किट। लेकिन ये देखें ना, इस कंपनी का एसी भी तो मार्केट में सेल हो रहा है, कूलिंग भी कर रहा है, हीटिंग भी कर रहा है। इस कंपनी का एसी भी मार्केट में सेल हो रहा है, कूलिंग भी कर रहा है, हीटिंग भी कर रहा है। जो एसी काम करता है सारे काम कर रही हैं, लेकिन इसने क्यों नहीं कि 1 आईपीएम इस्तेमाल करता और अपना काम चलाता, इसने 2 आईपीएम क्यों यूज़ किए हैं। आज का जो सारी वीडियो इसी मुतल्लिक़ होगी कि इस कंपनी ने 2 आईपीएम क्यों यूज़ किए हैं, इनको क्या कमी महसूस आई अपनी पीसीबी किट में जो 2 आईपीएम इन्होंने इस्तेमाल किए, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसका फ़ायदा हमें क्या होता है, कस्टमर को क्या होता है, टेक्नीशियन को क्या होता है और कंपनी को क्या फ़ायदा होता है अपनी किट में 2 आईपीएम यूज़ करने का। ये सारी बात होगी, अभी एक्सप्लेन करूँगा, आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि इसे क्यों यूज़ करते हैं। अच्छा जी, आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैंने ये कुछ पॉइंट पहले ही नोट आउट कर लिए हैं इसके कि डबल आईपीएम फंक्शन होता क्या है। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि एक कंपनी है फेयरचाइल्ड के नाम से, यानी सबसे पहले हम इस टेक्नोलॉजी, इस थ्योरी के इन्वेंटर की बात करेंगे कि इसे इन्वेंट किसने किया। तो एक कंपनी है फेयरचाइल्ड के नाम से, जिन्होंने ये महसूस किया कि हमें अपनी पीसीबी में 2 आईपीएम यूज़ करने चाहिए। क्यों इन्होंने महसूस किया वो बेहतर तरीके से जानते थे, और उन्होंने कुछ वजह बताई हैं कि हमने 2 आईपीएम इस वजह से अपनी पीसीबी में यूज़ किए हैं। उसकी जो सबसे पहले इन्वेंटर हो गया कि मैन्युफैक्चरिंग बाय फेयरचाइल्ड कंपनी, यानी फेयरचाइल्ड कंपनी है जिसने इसे इन्वेंट किया। उसके बाद दूसरी बात मैं अपनी नज़रों में कहूँगा कि इसे आईपीएम कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसका नाम आईपीएम नहीं है, इसका आईपीएम जैसा फंक्शन ही नहीं। क्योंकि जो आईपीएम होता है ना, उसका फंक्शन और होता है। ये हमारा एक स्विचिंग कंट्रोल आईसी है, इसका मतलब और है। इसको आईपीएम कहना हमारी गलती है, क्योंकि मैं भी अभी शुरू में आईपीएम ही कही जा रहा था, क्योंकि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँगा तो फिर बताऊँगा कि इसे इस वजह से आईपीएम नहीं कहते। वो भी मैं एंड पे आपको बताऊँगा कि इसे आईपीएम क्यों नहीं हम कह सकते। लेकिन सबसे पहली बात हमें ज़हन में यही रखनी है कि इसे हम आईपीएम नहीं कह सकते। इसका नाम भी बताऊँगा, नाम क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल से आपको खुद को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हमारा आईपीएम नहीं। क्योंकि जो बेसिकली आईपीएम होता है उसने कंप्रेसर के लिए वोल्टेज जनरेट करने होते हैं। ये देखें, ये इस पीसीबी का कंप्रेसर का कनेक्टर है जो कंप्रेसर को करंट भेजता है, और ये देखें इसके बिल्कुल सामने लगा हुआ, यानी ये आईपीएम स्पेशली कंप्रेसर के लिए वोल्टेज जनरेट करता है, इसलिए इसे इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल कहते हैं। इसको आईपीएम कह सकते हैं, लेकिन इस आईपीएम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए मैं इसे आईपीएम नहीं कहूँगा। इसके नाम को डिस्कस करता हूँ, इसका नाम क्या है। अगर नाम की बात करें तो इसका नाम है जी स्मार्ट पावर मॉड्यूल फॉर पार्शियल स्विचिंग कंट्रोल, और इसका दूसरा नाम है जी स्मार्ट पावर मॉड्यूल फॉर सिंगल फेस बूस्ट फॉर पीएफसी। यानी इसे हम कहेंगे जी पार्शियल स्विचिंग कंट्रोल है हमारा है, यानी पीएफसी करेक्शन, पावर फैक्टर करेक्शन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन फिर सवाल पैदा होता है, दोबारा मैं आपको बताता हूँ। अगेन मैंने दूसरी पीसीबी उठा ली कि ये देखें जी, वो कहते हैं कि हमने इस आईपीएम को यूज़ किया है जी पावर फैक्टर करेक्शन करने के लिए, यानी नॉन एक्टिव करंट को एक्टिव करंट में चेंज करने के लिए हमने इसको यूज़ किया है। नॉन प्योर करंट को प्योर करंट में कन्वर्ट करने के लिए हमने अपने आईपीएम का इस्तेमाल किया है। ये फेयरचाइल्ड हमें कहता है कि मैंने ये काम करने के लिए इस आईपीएम को यूज़ किया है। लेकिन ये भी तो किट हमारी चल रही है, ये भी तो चल रही है। इसमें पावर फैक्टर करेक्शन के लिए ये सिस्टम लगा हुआ है, इसमें पावर फैक्टर करेक्शन के लिए ये सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन इन्होंने भी ये सिस्टम भी पावर फैक्टर करेक्शन के
के लिए लगाया और सेकंड ये भी अपना लगा दिया है। ये क्यों लगाया? हालांकि ये कंपनियां भी तो अपना पावर फैक्टर करेक्शन बेहतर तरीके से कर रही हैं, इनका तो पीसीबी चलती रही हैं, लेकिन ये फेयर चाइल्ड वाले कहते हैं कि हमने इसे पावर फैक्टर करेक्शन मज़ीद प्योर करने के लिए, जो मज़ीद नॉन एक्टिव करंट है उसे एक्टिव करंट में चेंज करने के लिए इसको यूज़ किया है। हालांकि हमारा ये भी सिस्टम पावर फैक्टर करेक्शन के लिए लगा हुआ था, लेकिन इसमें जो कमी रह जाती है, जो कमी बेशी रह जाती है, उसको मज़ीद प्योर करने के लिए हमने अपना पार्शल स्विचिंग कंट्रोल लगा दिया है जी। तो वो कहते हैं जी हमने अपना मज़ीद अपना जो नॉन एक्टिव करंट, इधर से कुछ थोड़ा सा नॉन एक्टिव करंट रह जाता था, उसको भी एक्टिव करंट में चेंज करने के लिए हमने अपना पार्शल स्विचिंग कंट्रोल लगाया। बड़ा मुझे इनका ये पॉइंट पसंद आया कि बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो पीसीबी किट है उसमें 0.0000% भी इसमें नॉन एक्टिव करंट इंटर नहीं हो सकेगा। बहुत अच्छी बात ये फेयर चाइल्ड वालों की मुझे लगी कि उन्होंने बड़ा अच्छा सोचा। हालांकि उन्होंने ये अपना लगाया हुआ था पावर फैक्टर करेक्शन के लिए, तो उन्होंने आगे उसको मज़ीद क्लियर करने के लिए पार्शल स्विचिंग कंट्रोल का इस्तेमाल किया। इसका जी सबसे बड़ा फ़ायदा हमें क्या होगा? एक तो हमें फ़ायदा हो गया कि हमारा जो थोड़ा सा भी करंट नॉन प्योर था वो भी प्योर हो गया, और जो थोड़ा सा करंट भी नॉन एक्टिव था वो भी एक्टिव हो गया। और जो तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा मेरी नज़र में मुझे ये नज़र आया कि जब इसने यानी करंट को प्योर करके, पहले यानी ये सिस्टम करंट को प्योर करके हमारे इस मेन आईपीएम में भेजता था, अब ये करंट प्योर करता है, ये आगे इसमें भेजता है, और जो थोड़ा सा भी नॉन प्योर और नॉन एक्टिव करंट होता है वो भी प्योर और एक्टिव करंट में चेंज हो जाता है। और इधर जब वो करंट ये आगे इधर करंट जब शिफ्ट करता है तो करंट में कोई कमी बेशी नहीं होती। जिस तरह का करंट इसे चाहिए होता है उसी तरह का करंट इसे मिलता है, जो कि ना तो नॉन एक्टिव होता है और ना नॉन प्योर होता है, बिल्कुल प्योर होता है और एक्टिव होता है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारा मेन आईपीएम जलने से बच जाता है, हमारा मेन आईपीएम ख़राब होने से बच जाता है। उसके बाद ये है कि जो हमारे कंप्रेसर तक वोल्टेज जाते हैं वो बिल्कुल प्योर और एक्टिव जाते हैं, जिससे हमारा कंप्रेसर नॉइज़ लेस हो जाता है, 0% उसमें शोर होता है, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल होता है, यानी एयर कंडीशनर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ठीक है जी, फ़ायदा आपको समझ आ गया कि ये प्योर करंट करता है, प्योर करंट करके इसमें भेजता है, इससे आगे कंप्रेसर में भेजता है और कंप्रेसर तक प्योर करंट पहुँचता है, जिससे हमारा मेन आईपीएम भी बच जाता है और हमारा कंप्रेसर भी बच जाता है। ठीक है जी, आगे इसकी बात करूँगा कि एक और इसका जो पहला फ़ायदा हो गया जी करंट प्योर प्रोड्यूस एक्टिव करंट। आगे जी नॉइज़ कम्प्लीटली रिमूव्ड, यानी जब उसमें नॉन एक्टिव करंट आएगा भी नहीं, नॉन एक्टिव करंट नहीं आएगा, बिल्कुल एक्टिव करंट आएगा, तो इसका जो नॉइज़ है वो कम्प्लीटली रिमूव्ड हो जाएगा, यानी जो शोर है वो बिल्कुल आएगा ही नहीं। आप देखेंगे कि और कंपनी के जो एसी चलते हैं उनमें आउटडोर से काफ़ी ज़्यादा शोर आता है, लेकिन ये जो कंपनी है ये सैमसंग वालों ने यूज़ किया है अपनी पीसीबी किट, यानी ये सैमसंग जो डीसी इन्वर्टर एसी है उसकी आउटडोर की किट में ये कार्ड लगा होता है। आप देखेंगे जब सैमसंग एसी का आउटडोर चलेगा तो वो बिल्कुल 0% नॉइज़ होगा, पता भी नहीं चल रहा होगा कि आउटडोर चल रहा है या नहीं चल रहा, इतना है कि वो स्मूथ काम करता है। आगे जी तीसरा बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि कंट्रोल ऑल टाइप ऑफ वोल्टेज, हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज, यानी ये होगा कि जब आपके हाई वोल्टेज आएंगे तो फिर भी ये एक्टिव करंट हमारे आईपीएम तक भेजेगा, जिससे हमारा एयर कंडीशनर चलता रहेगा। जब लो वोल्टेज आएंगे फिर भी ये एक्टिव और प्योर करंट हमारे मेन आईपीएम तक भेजेगा, जिससे हमारा आउटडोर चलता रहेगा। आम कंपनीज़ होती हैं हाई वोल्टेज आए तो फिर भी हमारा एसी नहीं चलता, नॉन वोल्टेज आए तो फिर भी हमारा एसी स्टार्ट ही नहीं होता। इसका तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि हाई वोल्टेज आए चाहे लो वोल्टेज आए, हमारा ये पार्शल स्विचिंग कंट्रोल अगर उसको आईपीएम तक एक्टिव और प्योर करंट में उसे चेंज करके आगे भेजता रहेगा। अगर ख़राब भी होगा तो ये खुद ख़राब हो जाएगा, मेन आईपीएम भी बच जाएगा और हमारा कंप्रेसर भी बच जाएगा। यानी ये होगा कि हमारी जो पीसीबी है वो रिपेयरेबल रहेगी। हम अपना पार्शल स्विचिंग कंट्रोल चेंज करेंगे और अपना जो आईपीएम है वो तो बच जाएगा, हमारा कंप्रेसर भी बच जाएगा, महंगे खर्चे से हम बच जाएंगे इसकी वजह से, पार्शल स्विचिंग कंट्रोल की वजह से। उसके बाद काफ़ी लोग कहते हैं कि ये जी वोल्टेज जनरेट करता है, मैं कहूँगा कि ये किसी किस्म के कोई वोल्टेज जनरेट नहीं करता। ये सिर्फ नॉन एक्टिव करंट को एक्टिव करंट में चेंज करता है और नॉन प्योर करंट को प्योर करंट में चेंज करता है। अगर तो आप कहें ना कि ये खुद भी वोल्टेज जनरेट करता है, वो बिल्कुल गलत बात है कि इट डू नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ वोल्ट, जस्ट चेंज इट एक्टिव करंट, यानी प्रोड्यूस नहीं करेगा, चेंज इनटू एक्टिव करंट कर देगा। इसलिए आपने देखा होगा कि आप खुद भी आप समझ गए होंगे कि आपको ये जो सैमसंग डीसी इन्वर्टर ने अपनी आउटडोर में पीसीबी यूज़ की है आपके लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर के लिए भी
फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर के लिए भी फ़ायदामंद है, टेक्नीशियन के लिए भी फ़ायदामंद है और तकरीबन सब के लिए फ़ायदामंद है। किसकी वजह से ये हमारा जो पार्सल स्विचिंग कंट्रोल लगा हुआ है। अब आपको समझ आ गई होगी कि दोबारा कहूँगा कि उन्होंने 2 IPM यूज़ क्यों किए हैं, यानी एक हमारा पार्सल स्विचिंग कंट्रोल और एक IPM क्यों अपने आउटडोर PCB किट में यूज़ किए हैं। इसके इतने सारे फ़ायदे हैं जो मुझे बेहतर लगे, मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। उम्मीद करूँगा कि आपको ये तकरीबन सारे फ़ायदे इसके समझ आ चुके होंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी तसल्ली से समझाने की कोशिश की।